दोस्तों ये है वो 10 सीटें जहाँ पर एआईएमआईएम जीत सकती है। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके जानते हैं कि कौन सी वो विधानसभा सीटें हैं जहाँ से एआईएमआईएम जीत सकती है। नंबर 1 कोचाधामन विधानसभा सीट। इस सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद इजहार अस्फी साहब ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। एआईएमआईएम से चुनाव जीतने के बाद इजहार अस्फी आरजेडी में शामिल हो गए, जैसा कि मैंने आपको पिछले और भी कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वहाँ से आरजेडी ने मुजाहिद आलम को इस बार टिकट दे दिया है, इजहार अस्फी का टिकट काट दिया है। वहीं उनकी जगह पर मुजाहिद आलम को टिकट दे दिया है और एआईएमआईएम ने इस बार वहाँ से सरवल आलम साहब को टिकट दिया है। ये सीट एआईएमआईएम के पक्ष में दिख रही है और इजहार अस्फी का टिकट कटने के बाद उनके परिवार ने उन्होंने एआईएमआईएम के कैंडिडेट सरवर आलम साहब का समर्थन भी कर दिया है। इससे जो है एआईएमआईएम को और मजबूती मिली है और एआईएमआईएम पहले से भी उस सीट पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और काफ़ी मजबूत दिख रही है। एआईएमआईएम वो सीट जीत सकती है, आसानी से जीत सकती है और बड़े मार्जिन से जीत सकती है कहीं न कहीं। दूसरी सीट है बहादुरगंज विधानसभा सीट। इस सीट पर पिछली बार चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद अंजार नईमी को 85,855 वोट मिले थे और उन्होंने वीआईपी के लखनलाल पंडित को चुनाव में हराया था। एआईएमआईएम ने ये सीट काफ़ी अंतर से जीती थी और चुनाव के बाद अंजार नईमी भी जो है आरजेडी में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम को उन्होंने छोड़ दिया था और इस बार आरजेडी ने उनका भी टिकट काट दिया है। टिकट काट क्या दिया है कि वहाँ पे बहादुरगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के खाते में वो सीट गई है महागठबंधन में, तो इसलिए कांग्रेस ने वहाँ से अपना कैंडिडेट उतार दिया है और एआईएमआईएम ने उस सीट पर इस बार तौसीफ आलम साहब को टिकट दिया है। इस बार ये सीट भी एआईएमआईएम के पक्ष में दिख रही है और ये सीट भी एआईएमआईएम का निकलता दिख रहा है। तीसरी सीट है अमौर विधानसभा सीट। अमौर विधानसभा सीट पर पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने एक धमाकेदार और काफी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी और इस बार भी एआईएमआईएम ने अमौर विधानसभा सीट से अख्तरुल ईमान को मैदान में उतारा है। दोस्तों चौथी सीट है बैसी विधानसभा सीट। बैसी विधानसभा सीट पर पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट सैयद रुकनुद्दीन अहमद को जीत मिली थी। सैयद रुकनुद्दीन अहमद भी आरजेडी में शामिल हो गए थे, वो भी एआईएमआईएम को छोड़ दिए थे और इस बार उनको भी टिकट नहीं मिला है, आरजेडी ने किसी और को टिकट दिया है। वहीं पर एआईएमआईएम ने इस सीट पर इस बार गुलाम सरवर साहब को टिकट दिया है और एआईएमआईएम इस सीट पर भी काफी मजबूत दिख रही है और एआईएमआईएम ये सीट भी जीत सकती है। पांचवी सीट है जोकीहाट विधानसभा सीट। जोकीहाट विधानसभा सीट पर पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट शाहनवाज को जीत मिली थी। शाहनवाज ने सरफराज आलम जो आरजेडी के थे उनको हराया था और फिर शाहनवाज आलम आरजेडी में शामिल हो गए थे, वो भी एआईएमआईएम को छोड़ दिए थे। इस बार जोकीहाट विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम ने मुर्शिद आलम साहब को टिकट दिया है और आरजेडी ने शाहनवाज को टिकट दिया है। इस बार भी एआईएमआईएम यहाँ पर मजबूत दिख रही है, एआईएमआईएम ये सीट निकालती दिख रही है। दोस्तों छठी सीट है ठाकुरगंज विधानसभा सीट। ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट सऊद आलम को जीत मिली थी। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ये सीट जीत तो नहीं पाई थी, लेकिन इस सीट पर 18,925 वोट हासिल की थी। इस बार एआईएमआईएम ने इस सीट पर गुलाम हसनैन साहब को टिकट दिया है। इस बार एआईएमआईएम इस सीट पर भी मजबूत दिख रही है और ये सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है। दोस्तों सातवीं सीट है बलरामपुर विधानसभा सीट। बलरामपुर विधानसभा सीट पर पिछली बार 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने चुनाव नहीं लड़ा था और इस बार एआईएमआईएम ने आदिल हसन साहब को टिकट दिया है। आदिल हसन जो एआईएमआईएम के बड़े नेता हैं
और इस बार उनकी लोकप्रियता इस विधानसभा सीट पर काफी देखी जा रही है और ये भी सीट एआईएमआईएम निकाल सकती है। दोस्तों 8वीं सीट है अररिया विधानसभा सीट। अररिया विधानसभा सीट पर पिछली बार एआईएमआईएम का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था, लेकिन इस बार एआईएमआईएम इस सीट पर भी मजबूत दिख रही है। इस बार एआईएमआईएम ने मंजूर आलम साहब को इस सीट से टिकट दिया है और एआईएमआईएम इस बार ये भी सीट जीत सकती है। 9वीं सीट है किशनगंज विधानसभा सीट। किशनगंज विधानसभा सीट पर पिछली बार एआईएमआईएम के कैंडिडेट कमरुल हुदा साहब को 41,904 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार एआईएमआईएम ये भी सीट जीत सकती है। दोस्तों 10वीं सीट है कस्बा विधानसभा सीट। कस्बा विधानसभा सीट पर इस बार एआईएमआईएम ने शाहनवाज आलम को टिकट दिया है और कस्बा विधानसभा सीट पर भी फाइट तगड़ी है और ये सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एआईएमआईएम कितनी सीटें जीत सकती है इस बार? कमेंट में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।